नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त श्रावस्ती ज़िला में पहुँच चुका हूँ। श्रावस्ती ज़िला बहुत ही एक ऐतिहासिक ज़िला है, जहाँ पर पहले पुराने ज़माने में आर्थिक राजधानी हुआ करता था और यहाँ से देश विदेश तक व्यापार लोग किया करते थे। इसी क्षेत्र के अनाथपिंडक नाम का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी हुआ करता था। व्यापारी ने भगवान बुद्ध के उपदेशों से और उनके ज्ञान से प्रभावित होकर अनाथपिंडक ने यह सोचा कि भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है हमारे क्षेत्र में फैलना चाहिए। उसने यहाँ पर 18,000 स्वर्ण मुद्राएँ बिछा करके जेत राजकुमार से यह जेतवन खरीद लिया है और खरीदने के बाद यहाँ पूरा सोना बिछा दिया था इस बुद्ध विहार को खरीदने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर जो भाई लोग पीछे सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, यही भगवान बुद्ध के रहने का जो स्थान है, उस स्थान को गंधकुटी विहार कहा जाता है। इसलिए जब भगवान बुद्ध यहाँ ठहरते थे और रात्रि विश्राम करते थे तो लोग मिलने के लिए आते थे, तो यहाँ पर कुछ न कुछ गंध पदार्थ, सुगंधित पदार्थें रखा करते थे। इसलिए सुगंधित पदार्थ को रखने की वजह से इस स्थान का नाम गंधकुटी विहार है। आप तमाम देख सकते हैं, ये पुराने ज़माने का स्थित ऐतिहासिक स्थल आज भी मौजूद है और इसको पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित किया गया है और सर्टिफाई किया गया है कि यह वही स्थान है जिसको अनाथपिंडक ने जेत राजकुमार से खरीदा था। भंते जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। आपका परिचय? ये हम श्रावस्ती से, यही श्रावस्ती में हैं, भंते भंवरानंद। आप कौन से बुद्ध विहार में रहते हैं? हम धम्मकुटी विहार है हमारा। यहाँ से कितने दूर पे? अरे होगा 1 किलोमीटर। तो आप लोग यहाँ पर बैठ करके क्या कर रहे हैं? आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। प्रतिदिन यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं? हाँ, हम तो वही बुद्ध वंदना कर रहे थे। यहाँ जो अभी किताब खोले, कौन सा सूत्र है? अभी तो ये अहम अबेरा हो, नाभ्य पज्जा हो, मतलब हर लोगों के लिए, मतलब सुखी शांति के लिए मतलब पूजा है। यानी पूरे दुनिया के लोगों को, जीव जंतु के लिए सुखी रहने और शांत रहने की, सबके यहाँ शांति और सुख के लिए, हाँ, शांति और सुख के लिए मतलब हम लोग पूजा वंदना करते हैं। जी, धन्यवाद। भंते जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक युवा हैं, आप पढ़े लिखे तो जरूर होंगे। श्रावस्ती का निवासी हूँ, मेरा मकान यहीं श्रावस्ती में रहता हूँ, मेरा जन्म यहीं का हुआ है, हमें श्रावस्ती पशु। जी भंते जी, जानना चाहेंगे कि अभी आप एक मतलब अभी युवा हैं, और तो आपको ऐसा क्या हुआ कि आपने ये चीवर धारण की? मेरे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और लगाव थी, इसीलिए मैं भगवान के शरणागत पहुँच गए और भगवान की करुणा से हम इस चीवर को धारण कर लिए। इसमें तो बड़ा सारा कष्ट है, बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, तो इससे तो बढ़िया होता है कि आप अपने घर परिवार में रहते, वहाँ सुखी संपन्न रहते हैं। परिवार से क्या लेना देना? परिवार तो एक दिन भूखमूर है, आज है कल भी खत्म हो जाएगा, और जो भगवान के शरणागत तो उसे मोक्ष, आनंद, शांति की प्राप्ति होती है। हाँ भंते जी, मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, सवाल थोड़ा सा जरूर पटांग है, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं यूट्यूब चैनल पर देखते हैं और वो तमाम तरह की सवाल किया करते हैं, तो मैं ये आपसे कम शब्दों में ये जानना चाहूँगा कि जो भगवान बुद्ध का जो मूल सूत्र है, जो सबसे पहले सूत्र दिए हैं और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए लोगों को सुखी संपन्न रहने के लिए और अपने घर परिवार को शांत स्वभाव से चलाने के लिए उन्होंने कौन सा सूत्र का वाचन किया? वो मंगल सूत्र का वाचन किया है। और सबसे पहला सूत्र कौन था? पहला सूत्र यह है, महामंगल सूत्र। यं यं मंगलम ध्वजस्य चिंते यासुं सदैव का सौत्थानम। सूत्र तो पंचशील दिए हैं। पाणापाता वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि, मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। भंते जी, एक सवाल और जानना चाहूँगा कि कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य ऐसा कहा जाता है। हाँ। इसका मैं हिंदी में आपसे जानना चाहूँगा। पहले भगवान बुद्ध को हमसे नमन करते हैं, पहले भगवान बुद्ध को नमन करते हैं, उसके धर्म को नमन करते हैं, फिर उसके संघ को नमन करते हैं, सबसे प्रथम बार। जो भाषा, जो सूत्र है लिखा है, वो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, उसका हिंदी अनुवाद जानना चाहूँगा।
यही तो है कि भगवान को मैं प्रथम बार पहले दिखाऊंगा। प्रेम है भगवान। यहीं पर अंगुलीमाल का भी आतंक फैला हुआ था इसी जंगल में, मैं उस स्थान को भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि जो भी हम स्थान दिखाते हैं भगवान बुद्ध से संबंधित सभी स्थानें बहुत ही लंबी है और वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं इस वीडियो को कई पार्ट में दिखाऊंगा। तो आप लगातार टाइम्स ऑफ गाजीपुर चैनल पर बने रहिए और पार्ट वाइज वीडियो को देखते रहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।